के लिए ठंडी के मौसम में कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाता है। तो आज कोई लंबा भाषण देने का जगह है नहीं, सिर्फ मैं आप लोगों के सामने दो चार बात, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक तृणमूल पार्टी का मीटिंग हुआ था, जिसमें मंत्री से लेके संतरी और संतरी से लेके जितने भी उन लोगों के वर्कर्स थे, उन लोगों ने बहुत सारे भाषणें दी थी। तो आज क्योंकि उस दिन उस मीटिंग में हमारे ग्वालपोखर के ब्लॉक प्रेसिडेंट जो तृणमूल कांग्रेस के हैं और जिला के पूर्व कर्माध्यक्ष भी हैं, उनका भाई एमएलए भी है, मंत्री भी है, वो अक्सर मीटिंग में वो ये बोलते रहते हैं कि अपोजिशनों का कुछ नहीं है, अपोजिशन खत्म हो गया, अपोजिशन कोई काम नहीं किया है, ये हर मीटिंग में बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारे मौलाना साहब जो बोले झंडा और डंडा के बारे में, वो भी आप लोगों का यहीं पे बोल के गए थे। तो मैं आज इसी जमीन पर, यही चुराकुटी के धरती पर मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि आप जो ये लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि विरोधी कुछ नहीं किया है, तो पहले आप ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस में जाने से पहले ग्वालपोखर में जो लीडरशिप दे रहा था, तो ये कौन ग्वालपोखर में लीडरशिप दे रहा था, ये कौन था, आपको क्या लगता है? ये कम से कम लोगों को बताना चाहिए। और ये लोगों को बोल रहे थे कि टीएमसी कांग्रेस का दलाल, कांग्रेस का दलाल ये बोल रहा है, कांग्रेस का दलाल वो बोल रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ग्वालपोखर में कांग्रेस, उसका बाप जब तक जिंदा था उसके मरने तक कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ के रखा था। अगर आज ग्वालपोखर का कोई नेता, ग्वालपोखर का अगर वो नेता नहीं दलाल है कांग्रेस का, तो सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि उसका उसी कांग्रेस पार्टी का दलाल उसके घर में भी बैठा हुआ था, जिसका खून से वो जन्म लिया है। अरे भाई, हम लोग सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो कम से कम ऐसा बात बोले, जुबान को कम से कम ढका तो रखें, क्योंकि आप लोग रहनुमा है, आप लोग अभी मंत्री हैं यहाँ पर, आप संतरी साहब हैं, आप लोगों का जुबान से अगर आग निकले तो आम आवाम क्या करेंगे? आप लोगों के हाथ में प्रशासन है, आप लोग भाषण दे रहे हैं, लोगों को गरमा दे रहे हैं कि झंडा और डंडा नहीं चलेगा। अगर ग्वालपोखर का ब्लॉक प्रेसिडेंट को ये पता नहीं है कि झंडा के साथ अगर डंडा नहीं हो तो झंडा लगाया नहीं जाएगा, अगर यही समझने में उसका अकल नहीं है, तो ऐसे लीडर अब हम लोगों को नहीं चाहिए ग्वालपोखर में। ऐसा नेता जो जब कोई बात आए तो उस वक्त विरोधी करता है, अगर कुछ काम हो जाए, चाहे कांग्रेस के ही वजह से हो, वो कांग्रेस नहीं किया है, टीएमसी किया है, ये अपना वाहवाही में लगे रहते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले सुना, 3 दिन पहले शायद, वो कि इसमें प्रेस मीट कर रहे थे, लोगों को कितना गुमराह बना रहे हैं। कम से कम ये तो सोचिए आप लोग कि प्रेस मीट कर रहे हैं, प्रेस में बोल रहे हैं कि ये जो आज घर जो है, जो आवास काटा जा रहा है, पीएमओ आवास, ये जो काटा जा रहा है, इसमें कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सबका हाथ है। भाई आप ये बताइए तो कि मोदी के साथ घर में घुस के कौन मीटिंग करता है? क्या मोदी के साथ कभी राहुल गांधी घर में बैठ के मीटिंग किया है? अगर कहीं किया है तो एक दिखा दीजिए। और हम लोग चैलेंज करते हैं कि एक नहीं, हजारों मरतबा ममता बनर्जी की मोदी के साथ हाथ मिला के उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, और जब उनके साथ मीटिंग होता है तो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अब यहाँ काटा जा रहा है तो कांग्रेस, सीपीएम और ये लोग काट रहे हैं। क्या ये बात समझने वाली बात है ना? आज ग्वालपोखर में पुलिस अगर उठ के पेशाब भी करने जाता है तो पहले संतरी और मंत्री से पूछता है कि हम लोग पेशाब करने जाए कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे हमारे एक भाई का दुकान था, जो वेस्टलैंड है उसको आके ताला मार दिया। क्यों मारा?
क्योंकि मंत्री या संतरी दोनों में से कोई आकर के बोला कि उस जमीन में ताला मार दिया जाए, या संतरी का कोई चमचा बोला, उसी के इशारे पर दौड़ के यहाँ पर पुलिस आया और ताला लॉक कर दिया। यहाँ के लोग, मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूँ, आप लोगों का जिंदा दिली पर मैं अपना जान कुर्बान करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पुलिस को भी नहीं डरा। जो सही है, जो हक है, जो सही फैसला है, गलत और बेईमान के साथ नहीं देकर के आप लोग उस पुलिस के सामने में खड़ा हो गए, उसका प्रतिवाद किए, उसको उठ के यहाँ से भागना पड़ा और जिसका दुकान था उसके साथ पास उसका दुकान रखना पड़ा। यह आप लोगों का जिंदा दिली है। यही गुंडागर्दी पूरे ग्वालपोखर में चल रहा है। किसी गरीब को धमकाया जा रहा है तो कहीं किसी मासूम को धमकाया जा रहा है। तो अगर ऐसे लोगों को आज धमकाया जा रहा है तो इन नेताओं को यहाँ से खदेड़ फेंकने का भी जो दिल में आहत करना होगा, हम ही लोगों को जैसा लोगों को करना होगा। ये कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की आजादी से लेकर के आज हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की आजादी जो खतरे में है, इसको बचाने के लिए तो आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं हमेशा आगे रहा है। आज आप लोग देख पा रहे हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा करने का मकसद ये नहीं है कि हाथ छाप में वोट दीजिए। भारत जोड़ो का मकसद ये है कि जो हिंदू मुसलमान, जो दलित और बड़े कौम बड़े जात का लोग होते हैं, इन लोगों के बीच में एक नया इत्तेफाकी फैला दिया गया है। हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है। जहां पर जिसका जैसा आबादी है उस हिसाब से लोगों को डराया जा रहा है। तो उस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने आज जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो कर रहा है, तो इसी देश का जो डेमोक्रेसी है, देश की आजादी को बचाने के लिए, यहाँ के कानून को बचाने के लिए आज वो लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ ग्वालपोखर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, कोई आज बीजेपी में हो या कोई टीएमसी में हो या कोई दूसरे पार्टी में हो, अगर खून निकाल के दिखा जाए तो हर आदमी के खून में कांग्रेसी खून पैदा है, कांग्रेसी खून चल रहा है। इसीलिए कि जब देश आजाद हुआ था उस दिन से लेके आज तक कांग्रेसी गरीबों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ जो लड़ा है, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के खिलाफ लड़ते रहेगा। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपना बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सामने ग्राम पंचायत का इलेक्शन है। ये इलेक्शन कोई ऊपर का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे गांव, हमारे घर, हमारे आंगन, हमारे खरियान का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हम लोगों को ऐसे लोगों को जिता के लाना है जो गरीबों को देख सके, सही काम कर सके, मजलूमों पर जुल्म नहीं कर सके। पीएमजेवाई नाम पर, पीएमजेवाई घोटाला के नाम पर कोई कभी आधार सीडिंग के नाम पर 500 रुपया न ले सके, कोई जॉब कार्ड सीडिंग के नाम पर 1000 रुपया नहीं ले सके। अभी जो नाम लिस्ट आ रहा है, अब फिर एक नया करके शुरू हो गया है। तो ये सब चीज इन लोगों को खत्म करने के लिए ऐसे नेताओं को हटाना होगा, तभी आप लोग भी चैन से रह सकेंगे, हम लोग भी चैन से रह सकेंगे, पूरा ग्वालपोखर चैन से रह सकेगा और ग्वालपोखर की तरक्की हो सकेगा। मैं यही बात बोल के अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।